नदी का बहता हुआ पानी चलने की वजह से साफ और निर्मल होने के साथ साथ सागर तक पहुंच ही जाता है। वहीं तालाब का पानी रुका होने की वजह से सड़ जाता है और उससे बैड स्मेल आने लगती है। होते तो दोनों ही पानी हैं, ठीक इसी तरह से जिंदगी भी होती है। जो चलता है उसे मंजिल मिल ही जाती है और जो रुक जाता है वह ख़त्म हो जाता है। सफलता के लिए चलना पड़ता है। किसी शायर ने एक शेर कहा था, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मायने यह नहीं रखता कि आपकी रफ्तार कितनी है, मायने यह रखता है कि आपने चलना शुरू किया या नहीं। आपके रास्ते में लाख बाधाएं आएगी, कभी उसे डरना नहीं चाहिए। आपने नदी को तो देखा ही होगा, जब वो बहती है कई बार बड़े बड़े पत्थर आकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिद्दी पानी पत्थर पर चोट कर करके उसे भी तोड़ देता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस चट्टान को वो तोड़ नहीं पाता वहाँ वो अपना नया रास्ता बना लेता है। आपको उसी नदी से सबक लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वक्त और समय नहीं रुकता, इसलिए आपको भी ज़िंदगी में कभी नहीं रुकना चाहिए। इंसान को कभी भी जीवन में आलसी नहीं बनना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही काबिल थे। अगर वो कुछ चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। मुश्किल यह थी कि उन्होंने कभी चाहा ही नहीं। आलस की वजह से उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक एक करके सारे मौके जाने दिए। बाद में किस्मत को दोष देते हैं और कहते हैं किस्मत ही खराब थी। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सबकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, पर जो लोग मुश्किलों के सामने समर्पण नहीं करते वही विजेता बनते हैं। सूरज को देखिए, वह कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता। अपने वक्त का पाबंद होते हुए वह वक्त पर निकलता है, फिर उसे डूबना भी पड़ता है, लेकिन सूर्य अपना काम कभी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि हर साल 2 बार सूर्य ग्रहण भी लगता है। चाँद के साथ तो इससे भी बुरा होता है। वह उजाला देता है लेकिन लगातार बढ़ता घटता है, फिर भी नहीं रुकता। पर उस पर भी ग्रहण लगता है, उस पर भी ग्रहण लगते हैं, फिर भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। बादल छुपा लेते हैं फिर भी निकलता है, लगातार चलता है। ठीक उसी तरह से हमें भी ज़िंदगी में चलना चाहिए। हमें इसलिए भी चलना चाहिए क्योंकि हमारा समय सीमित है। सूर्य और चाँद का समय भी सीमित है, वह उसके बाद भी नहीं रुकते, तो हम क्यों रुकें। जीवन में किसी भी कीमत पर नहीं रुकना है। सफलता का राज भी यही है। सबसे पहले खूब सोच समझकर अपना लक्ष्य तय करें। एक बार जब अपना लक्ष्य तय कर लें, फिर किसी भी कीमत पर पीछे ना हटे। आप जान लें, जब भी कोई अच्छा या बड़ा काम होता है तो उसमें खूब विघ्न पड़ता है। आपको याद होगा, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तब उसको रोकने के लिए हमेशा राक्षस आ जाया करते थे। उसके बाद भी यज्ञ नहीं रुकता था, और जो यज्ञ रुक जाता था वो अधूरा रह जाता था। हमें इन चीज़ों से सबक लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो सत्य है। हर चीज़ वक्त के साथ साथ बदल जाती है, लेकिन समय फिर भी अपने समय पर ही चलता है। ऐसे में आपको भी समय के साथ साथ चलने की ज़रूरत है, वरना बहुत पीछे छूट जाओगे। आज के दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वक्त से आगे चलते हैं। वह लोग बहुत अलग होते हैं। जो लोग बहुत सफल होते हैं वह समय के साथ साथ चलते हैं। जो लोग किस्मत को कोसते हैं वह हमेशा पछताते हैं। वह लोग समय से पीछे चलते हैं। समय के साथ साथ चलने से मतलब है, जो अभी है वह अभी होना चाहिए, कल के लिए कभी ना टालें। जो लोग समय से आगे चलते हैं वह लोग कल की चीज़ों को भी आज पूरा कर देते हैं। आप तय करें कि आप समय के साथ कैसे चल रहे हैं। बहुत से लोग प्रेजेंट में भी अपने पास्ट को जीते हैं। कभी भी आप अपने बीते हुए कल से अपने आने वाले कल को नहीं बना सकते। हाँ, अगर वर्तमान में बेहतर हैं तब भविष्य जरूर बेहतर हो सकता है। इसलिए जो भी जीवन में बीत गया, यह मान लीजिए कि वह भूतकाल हो चुका है, जिसका आपके वर्तमान और आने वाले भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपके वर्तमान का भविष्य से जरूर लेना देना है, इसलिए अपने वर्तमान में ही हमेशा रहें। अक्सर लोग जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, जबकि सच तो यह है, कठिनाइयों में ही हमेशा अवसर छुपा होता है। जीवन में अधिकतर जिस चीज़ को हम यह समझकर छोड़ देते हैं कि यह बेकार है, यह बहुत ही कठिन है, अक्सर ज़िंदगी में वही अवसर साबित होता है। एक कहानी सुनाता हूँ। जब मेरा एक फ्रेंड अपने 12th क्लास में था, उसने एनसीसी ली थी। एनसीसी में सेना के जवानों की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं वो खुद भी फौजी होते हैं। कई बार उन्हें बुरी तरह से पनिशमेंट मिलती थी। कभी कहा जाता था
बंदूक ऊपर रख के ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ, तो कभी मेंढक बन के पूरे ग्राउंड में कूदना पड़ता, कभी दंड बैठक की सजा मिल जाती, या फिर अपने साथी को कंधे पर रख के 300 से 400 मीटर ले जाना पड़ता। ये सब ऐसी सजा थी कि मन करता कि ट्रेनिंग छोड़ दे। एक दिन जब उनके मेजर का मूड ठीक था, तब मेरे फ्रेंड ने उनसे पूछा, आप कैसे बेरहम दिल इंसान हो, आप हम लोगों को इतनी सजा देते हो, कभी दया नहीं आती। मेजर हंसा और कहा, बेटा ये तुम्हें सजा लगती है, जबकि इस सजा को ऐसे तैयार किया जाता है जिससे आपको मजबूत बनाया जा सके। कई बार जानबूझकर सजा देते ताकि आप मजबूत हो सको। कुछ चीज़ों को बिना बताए आपसे करवाया जाता, जिससे जीवन में आने वाली हर मुसीबत का आप सामना कर सको। ठीक इसी तरह से जीवन में भी भगवान हमारी परीक्षा लेते ताकि हम मजबूत हो सकें। अगर हम मजबूत होंगे तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। कभी भी किसी बाधा पर रुकने की बजाय हमें यह सोचने की ज़रूरत होती है कि आखिर यह क्यों है, क्या इसमें हमारा कोई फ़ायदा हो सकता है। हर नकारात्मक चीज़ में सकारात्मकता छुपी होती है, बस ज़रूरत होती है हम उसे दूसरे नज़रिए से देखें। अब आगे जीवन में रुकने से पहले या हार मानने से पहले ज़रूर सोचें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। याद रखें, किसी भी कीमत पर रुकना नहीं है, क्योंकि ना वक्त रुकेगा, ना उम्र रुकेगी और ना ही जिंदगी रुकेगी। चलने का नाम ही जीवन है।